पश्चिम बंगाल में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुआ बड़ा हादसा, 7 लोगों की मौत की खबर। लहरों की चपेट में आ गए कई लोग। नदी में डूबे लोगों की तलाश में जुटा प्रशासन, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। अचानक फ्लैश फ्लड आने की वजह से हुआ ये बड़ा हादसा। जलपाईगुड़ी में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए हादसे के बाद अलर्ट पर प्रशासन, नदी में बहे लोगों की तलाश युद्ध स्तर पर लगातार जारी। जलपाईगुड़ी हादसे का वीडियो आया सामने। मूर्ति विसर्जन के दौरान माल नदी में अचानक आया बाढ़ का पानी। पश्चिम बंगाल में मूर्ति विसर्जन के दौरान 7 लोगों की मौत पर पीएम मोदी ने जताया दुख। हादसे में मृत लोगों के प्रति व्यक्त की अपनी संवेदना भी। यूपी के आगरा में मूर्ति विसर्जन के दौरान नदी में डूबे 3 युवक, राहत बचाव का काम जारी। अलग अलग जगहों पर हुआ हादसा। दिल्ली के गांधीनगर में कपड़ा मार्केट में लगी भीषण आग, दर्जनों दुकानें जलकर खाक, करोड़ों का सामान भी जला। आग पर काबू पाने में फायर कर्मियों के छूटे पसीने, घंटों की मशक्कत के बाद 150 दमकल कर्मियों ने आग को काबू किया। आग लगने के बाद कपड़ा मार्केट में मची अफरा तफरी, जान बचाकर इधर उधर भागते नजर आए लोग। यूपी के सीतापुर में चलती कार बनी आग का गोला, देखते ही देखते कार हुई खाक, बाल बाल बचे कार सवार 2 लोग। दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। देश भर में दशहरे पर किया गया रावण दहन। अमृतसर, पटना, लुधियाना समेत अलग अलग शहरों में किया गया मुंबई के प्रतीक रावण के पुतले का दहन। जम्मू के गांधीनगर दशहरा मैदान में दशहरा के अवसर पर आयोजन, रावण का पुतला जलाया गया। लद्दाख के लेह में रावण दहन की तस्वीरें सामने आई। दशहरा पर रावण जलकर हुआ खाक, पोलो ग्राउंड में रावण दहन देखने जुटी भीड़। पंजाब के लुधियाना में रावण दहन का भव्य आयोजन, धू धू कर जला बुराई का प्रतीक रावण। पंजाब के अमृतसर में दिखी दशहरे की धूम, रावण को जलता देखने के लिए उमड़ी भीड़। झारखंड के रांची में भी जलाया गया रावण, मोराबादी मैदान में जला रावण का पुतला। उत्तराखंड के देहरादून में भी रावण दहन का भव्य आयोजन, परेड ग्राउंड में धू धू कर जला रावण का पुतला। लखनऊ के ऐशबाग में जलाया गया बुराई का पुतला, रावण दहन की थीम रखी गई। सर तन से जुदा कट्टरपंथी मानसिकता, राष्ट्र विरोधी तत्वों का समूल नाश। दिल्ली के रामलीला मैदान में दशहरा पर आयोजन, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद रहे मौजूद। दिल्ली एलजीपी शामिल हुए। दिल्ली में दशहरा के मौके पर लाल किले पर रामलीला का भव्य मंचन समारोह में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शामिल हुए। भोलेनाथ की नगरी वाराणसी में भी जलाया गया रावण। विवादित फिल्मों पर लोगों का फूटा गुस्सा, बॉलीवुड के कलाकारों को रावण के रूप में दर्शाया गया। बिहार के पटना में विजयदशमी पर जुटी भारी भीड़, गांधी मैदान में दशहरा के मौके पर रावण का पुतला जलाया गया। कर्नाटक के मैसूर में भी भव्य दशहरा मेले का आयोजन, रावण दहन के मौके पर सीएम बसवराज बोम्मई शामिल हुए। छत्तीसगढ़ में रायपुर में रावण दहन का भव्य आयोजन, कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शिरकत की। रांची में दशहरा पर आयोजित रावण दहन का कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की शिरकत। मुंबई में दशहरे पर सीएम एकनाथ शिंदे का शक्ति प्रदर्शन, बीकेसी ग्राउंड में भारी संख्या में उमड़े समर्थक। शिंदे को 12 फीट की चांदी की तलवार की गई गिफ्ट। सीएम शिंदे ने बाला साहब ठाकरे की कुर्सी पर दी श्रद्धांजलि। अयोध्या के संत ने की 51 फीट की तलवार की शस्त्र पूजा। शिंदे का उद्धव पर निशाना, कहा हमने गद्दारी नहीं गदर किया। मुंबई के बीकेसी मैदान में दशहरा रैली के दौरान बाला साहब ठाकरे के बेटे जयदेव ठाकरे भी रहे मौजूद। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ मंच साझा किया। दशहरे पर उद्धव गुट को बड़ा झटका, 2 सांसद और 5 विधायक शिंदे गुट में होंगे शामिल। शिवसेना सांसद कृपाल तुमाने का यह दावा। सीएम एकनाथ शिंदे ने कवि हरिवंश राय बच्चन की कविता की पंक्ति पोस्ट की, लिखा मेरे बेटे होने से बड़े उत्तराधिकारी नहीं होंगे, जो मेरे उत्तराधिकारी होंगे वो मेरे बेटे होंगे। मुंबई के शिवाजी पार्क में उद्धव गुट की रैली, दशहरा रैली का सालों से शिवसेना कर रही है आयोजन। नासिक में शिंदे उद्धव गुट के कार्यकर्ताओं में झड़प, दोनों गुट की महिला कार्यकर्ता भिड़ गई। मुंबई नासिक हाईवे पर यह पूरा विवाद हुआ।
हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में दशहरा महोत्सव में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी। भगवान रघुनाथ की निकाली भव्य यात्रा। बिलासपुर में पीएम ने दी एम्स की सौगात। श्री रघुनाथ जी के रथ पर पीएम के पहुंचते ही लोगों का दोगुना हुआ उत्साह। पीएम मोदी ने श्री रघुनाथ जी का लिया आशीर्वाद। पीएम मोदी ने खुद को हिमाचल का बेटा बताया। कहा, मुझे हिमाचल का कर्ज चुकाना है, अब अटकने भटकने का जमाना गया। यूपी में सड़क हादसे को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त। अधिकारियों के साथ करेंगे मीटिंग। गड्ढा मुक्त सड़क बनाने की लेकर चर्चा संभव है। यूपी के गोरखपुर में राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस पर वन्य प्राणी सप्ताह का आयोजन किया गया। शहीद अशफाकुल्ला खान जू पार्क में समारोह। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। गोरखपुर चिड़ियाघर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2 तेंदुए के बच्चों को चंडी और भवानी नाम दिया। सफेद बाघिन गीता को क्रॉल से मुख्य बाड़े में भी कराया प्रवेश। तेंदुए के शावक को सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथों से पिलाया दूध। गोद में बिठाकर शावक को मशक्कत के बाद दूध पीने के लिए मनाया। व्हाइट टाइगर को क्रॉल से मुख्य बाड़े में छोड़कर पर्यटकों को सीएम ने दी सौगात। जू पार्क में कार्यक्रम में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा, विजयदशमी का पर्व सभी के लिए खुशहाली लाता रहे। सीएम योगी ने 2 हिमालयन ब्लैक बियर को भी बाड़े में छोड़ा। कानपुर चिड़ियाघर से लाए गए हैं दोनों भालू। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का एलजीबी के सक्सेना पर को एक और चिट्ठी। नगर निगम में 6000 करोड़ के घोटाले को लेकर बोला हमला। पूछा, बीजेपी की एमसीडी में घोटाले की जांच के आदेश क्यों नहीं दिए गए। कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने मैसूर पहुंची सोनिया गांधी। लंबे समय बाद पार्टी के सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगी। राजधानी में प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली सरकार का एंटी डस्ट अभियान। ग्रीन वॉर रूम से पराली और कचरा जलाने वालों पर रखी जाएगी नजर। 12 सदस्यीय टीम करेगी मॉनिटरिंग। एयरफोर्स डे परेड की लोकेशन में बदलाव। दिल्ली के बजाय चंडीगढ़ में होगा परेड का आयोजन। सुखना लेक पर आज एयर शो का फुल रिहर्सल। मद्रास हाईकोर्ट से आरएसएस के पंथ संचालन को हरी झंडी। तमिलनाडु पुलिस ने रैली को पर लगाया था रोक। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की हालत क्रिटिकल। गुरुग्राम के मेदांता में इंसेंटिव केयर यूनिट में चल रहा है उनका इलाज। 82 साल के नेताजी को दी जा रही है लाइफ सेविंग दवाएं। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल पहुंचे आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी इस दौरान मौजूद रहे। मुलायम सिंह यादव के स्वास्थ्य के बारे में हाल जाना। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भी मुलायम सिंह यादव के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। मेदांता अस्पताल पहुंचकर अखिलेश यादव से की मुलाकात। पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला से भी मुलाकात की। मुलायम सिंह यादव के जल्द स्वस्थ होने की देश में हो रही लगातार कामनाएं। बदायूं में सपा कार्यकर्ताओं ने सागरताल दरगाह में चढ़ाई चादर। नेताजी के स्वास्थ्य लाभ की मांगी दुआ। यूपी के बदायूं में सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के स्वास्थ्य लाभ के लिए हवन का आयोजन। सपा कार्यकर्ताओं ने हवन देवता से की नेताजी की लंबी उम्र की कामना। गुजरात के खेड़ा में गरबा के दौरान पथराव, कई लोग जख्मी, 2 की हालत नाजुक। घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल। गरबा में पथराव मामले पर ग्रामीणों का आरोप। कहा, विशेष समुदाय के लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश में जुटे। गरबा के दौरान पथराव मामले में पुलिस ने 13 लोगों को धर दबोचा। 40 से ज्यादा लोगों के खिलाफ केस दर्ज। पुलिस छावनी में तब्दील हुआ पूरा इलाका। देश के अलग अलग हिस्सों से गिरफ्तार 19 पीएफआई सदस्यों की आज पेशी। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में किया जाएगा पेश। ईडी और एनआईए ने राज्यों की पुलिस के साथ मिलकर चलाया था संयुक्त अभियान। दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार रूसी नागरिक को कोर्ट में पेश करेगी सीबीआई। जेईई मेंस रिजल्ट में गड़बड़ी करने का आरोप है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार विजय नायर को राउज एवेन्यू कोर्ट में किया जाएगा पेश। विजय नायर पर है करीबी लोगों को लाइसेंस देने का आरोप। पंजाब में पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियार तस्करी की बड़ी साजिश का पर्दाफाश। पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। 10 विदेशी पिस्टल, 8 मैगजीन और कारतूस भी बरामद। एमपी के इंदौर में गरबा आयोजन में बच्ची की अचानक मौत। सिटी स्कैन में सिर में गोली लगने की आशंका। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस। उत्तरकाशी हिमस्खलन में फंसे लोगों के बचाव के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी।
अब तक 14 पर्वतारोहियों को किया गया रेस्क्यू, 20 लोगों के अब भी लापता होने की खबर। एवलांच के बाद से युद्ध स्तर पर जारी रेस्क्यू अभियान। आपको बता दें, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और वायुसेना की टीम लगातार रेस्क्यू अभियान में जुटी है। अब तक 10 निकाले जा चुके हैं बाहर। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रेस्क्यू अभियान पर अपनी नजर बनाई हुई है। उत्तरकाशी के मतली पहुंचकर आईटीबीपी शिविर में अधिकारियों के साथ की समीक्षा, एरियल सर्वेक्षण कर रेस्क्यू कामों का लिया जायजा भी। उत्तराखंड के पौड़ी बस हादसे में रेस्क्यू पूरा, 30 शव निकाले गए, 3 लोगों की मौत की खबर, करीब 17 घायलों का इलाज जारी। रात भर जारी था रेस्क्यू ऑपरेशन। यूपी के सहारनपुर में भीषण सड़क हादसा, बस और कार की आमने सामने से टक्कर हुई, कार सवार एक युवक की मौके पर ही मौत। बस और कार की टक्कर में 4 लोग जख्मी हुए, गंभीर रूप से जख्मी युवक को पहुंचाया गया जिला अस्पताल। हरियाणा के यमुनानगर में रावण दहन के दौरान टला बड़ा हादसा, रावण का पुतला अचानक गिरा, कुछ लोग जख्मी, इलाज लगातार जारी। यूपी के मुजफ्फरनगर में रावण दहन के दौरान बड़ा हादसा टला, अचानक भीड़ पर बरसने लगे आग के गोले। मुजफ्फरनगर में दशहरा मेले में सांड का आतंक, मेले में मची अफरा तफरी, किसी तरह की हताहत होने की फिलहाल खबर नहीं। यूपी के कुशीनगर में पोखर में डूबा शख्स, स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू कर पहुंचा अस्पताल, इलाज के दौरान शख्स की मौत। यूपी के गोंडा में बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़, एक ऑटो रिक्शा में ठूस ठूस कर बैठाए गए 17 बच्चे, ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने ऑटो चालक की लगाई जमकर फटकार, काटा चालान भी। कानपुर बस दुर्घटना मामले पर आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार, हादसे में हुई थी 26 लोगों की मौत। यूपी के देवरिया में सीएमओ ऑफिस का लिपिक निलंबित, घूस लेने का वीडियो उसका वायरल हुआ था। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दिए जांच के आदेश। राजस्थान के जयपुर में डांडिया कार्यक्रम के दौरान युवक को मारा गया चाकू, चाकूबाज आरोपी गिरफ्तार, घायल युवक का इलाज जारी। युवतियों से छेड़छाड़ का युवक ने किया था विरोध। यूपी के हाथरस में मकान के विवाद में 2 भाइयों में खूनी संघर्ष, गोली लगने से सिपाही गंभीर रूप से जख्मी, दूसरे भाई ईंट के हमले से बुरी तरह से जख्मी, दोनों का इलाज जारी। एमपी के रतलाम में छात्रा ने जहरीली दवा खाकर दी अपनी जान, टीचर पर छात्रा ने दोस्ती का दबाव बनाने का आरोप लगाया, आरोपी टीचर के बाद केस दर्ज, पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के मऊ पुलिस पर गंभीर आरोप लगे, ज्वेलर से 3rd डिग्री टॉर्चर, थाने ले जाकर बेल्ट और डंडे से पीटने का आरोप, गुस्साए परिजनों ने एसपी से की लिखित शिकायत। यूपी के एटा में हथियार लहराते युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, झगड़े के दौरान तमंचा लहराते हुए दिखा युवक, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी। यूपी के मुजफ्फरनगर में दिन दहाड़े कपड़ा व्यापारी से लूट, 2 बाइक पर आए थे 4 लुटेरे, व्यापारी के सर पर रॉड मारकर किया जख्मी, 3 से 4 लाख रुपए लूटकर फरार हुए, व्यापारी का इलाज जारी, टीमें गठित कर लुटेरों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के सीतापुर में रामलीला मंचन पर अश्लील डांस, बाल बालाओं का डांस सोशल मीडिया पर वायरल, पुलिस प्रशासन बना रहा लगातार अनजान। यूपी के बुलंदशहर में माहौल बिगाड़ने की साजिश, पुलिस ने 4 लोगों को धर दबोचा, मजार और कब्र तोड़कर तनाव फैलाना था मकसद, पुलिस ने दोबारा मजार बनाकर लोगों को कराया शांत। एमपी के उज्जैन में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हमला, दूसरे समुदाय के 30 से 35 लोगों ने हथियारों के साथ बोला हमला, करीब 4 लोग जख्मी, घटना के बाद पुलिस अलर्ट पर। यूपी के हमीरपुर में नशे में धुत बारातियों का हंगामा, विरोध करने पर लड़की पक्ष के लोगों को जमकर पीटा, मारपीट का वीडियो वायरल, पुलिस ने समझा बुझाकर कराया शादी। यूपी के अंबेडकर नगर में दबंगों का कहर, घर में घुसकर महिलाओं से मारपीट, पट्टीदार और उसके लोगों का आरोप, पुलिस पर समझौता दबाव बनाने का आरोप लगाया गया, पीड़ित महिलाओं पर दर्ज नहीं किया केस, दबंग का वीडियो वायरल हुआ। यूपी के बदायूं में हत्या केस के 2 आरोपी गिरफ्तार, तमंचा और कारतूस बरामद, युवक की हत्या केस में पुलिस को थी तलाश। अयोध्या में रामलीला का भव्य मंचन संपन्न, कलाकारों ने लोगों को किया भाव विभोर, श्री राम की भूमिका में राहुल भूचर, रावण के रोल में शाहबाज खान हनुमान बने, बिंदु दारा सिंह सीता की भूमिका में नजर आई दीक्षा रैना। यूपी के गोंडा में रामलीला मंचन के दौरान अपराधियों पर लगाम कसने का संदेश, फांसी नाटक का हुआ मंचन, जज पुलिस की मौजूदगी में हत्यारे को दी गई सरेआम फांसी।
यूपी के नोएडा स्टेडियम में दशहरे पर भव्य आयोजन, रुक रुक कर हुई बारिश ने बिगाड़ा मिजाज। यूपी के मुजफ्फरनगर में भी तेज हुआ, रावण और मेघनाथ के पुतले गिर गए। रावण दहन से 1 घंटे पहले बिगड़ी ये पूरी व्यवस्था। यूपी के अलीगढ़ में विजयदशमी पर हवन और शस्त्र पूजन का आयोजन, हिंदू महासभा ने किया, कहा बहन बेटियों की रक्षा के लिए हमेशा उठेगा हथियार। ओडिशा के भुवनेश्वर में विजयदशमी पर सिंदूर खेला का आयोजन, महिलाओं ने जमकर एक दूसरे को लगाया रंग। यूपी के झांसी में मां दुर्गा की धूमधाम से विदाई, हवन पूजन के बाद ढोल नगाड़े बजाकर निकाली गई यात्रा भी, नमाखों से किया गया विसर्जन, सैकड़ों की संख्या में उमड़े श्रद्धालु। नॉर्थ कोरिया ने समंदर में दागी मिसाइलें, साउथ कोरिया ने ट्वीट कर दी इस बात की जानकारी, सुरक्षा बलों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। अफगानिस्तान के काबुल में बड़ा धमाका, मस्जिद के अंदर ब्लास्ट से हड़कंप, कई लोगों के मारे जाने की खबर। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला वनडे आज लखनऊ के इकाना स्टेडियम में, दोनों टीमें होंगी आमने सामने। रोहित और कोहली के बगैर उतरेगी टीम इंडिया, धवन को मिली कप्तानी। लखनऊ वनडे पर मंडराया बारिश का खतरा, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, यूपी हिमाचल समेत पूर्वोत्तर के राज्यों में हो सकती है बारिश।